औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के हमारे इस कोचिंग क्लास में अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कल के वीडियो के हवाले से काफ़ी फीडबैक मैसेंजर में और व्हाट्सअप या मुझे काफ़ी स्टूडेंट ने एप्लीकेंट ने फ़ोन किए, मुख्तलिफ सवालात पूछे। स्टूडेंट के ज़हनों में मुख्तलिफ खदशात पाए जाते हैं मुख्तलिफ हवालों से। तो आज मैं यही मुनासिब समझता हूँ कि इस हवाले से स्टूडेंट के खदशात को दूर किया जाए इन पोस्टों के हवाले से। तो सबसे पहले आते हैं मुख्तलिफ जो सवालात हुए हैं सोशल मीडिया पर। हमारे दोस्तों ने, हमारे शागिर्दों ने, हमारे सब्सक्राइबर ने मुख्तलिफ सवालात किए हैं। सबसे ज़्यादा सवालात प्रोफेशनल डिग्रीज़ के हवाले से हुए। CT, B.Ed हॉनर्स और उसके अलावा मुअल्लिमुल कुरान की और मुअल्लिमुल अरबी की जो मुख्तलिफ वफ़ा की जो असनाद है उस हवाले से हुई हैं। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर कट बताता चलूँ, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन हुकूमत बलूचिस्तान तक जो मेरी रसाई हुई है वहाँ से मुझे पता चला है कि प्रोफेशनल डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं। प्रोफेशनल डिग्री के लिए सिर्फ एक्स्ट्रा मार्क्स रखे गए हैं। अभी मैं आपके सामने उसको क्लियर करता हूँ। सिर्फ एक्स्ट्रा मार्क्स रखे गए हैं। मैंने कल भी आपको बताया कि अगर आप प्रोफेशनल डिग्री वालों से ज़्यादा मेहनत करते हैं तो आप आ सकते हैं, आप इस पोस्ट को अवेल कर सकते हैं। प्रोफेशनल डिग्रीज जिन स्टूडेंट के पास है वो एक एक्स्ट्रा मार्क्स उनके लिए रखे गए हैं। किस तरह रखे गए हैं? सबसे पहले जो प्रोफेशनल डिग्रीज हैं आपके B.Ed, M.Ed, CT और AATC वगैरह, ADA वगैरह जो JT के लिए है, तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के हवाले से मेरी रसाई हुई है। वहाँ से पूछा गया है, वहाँ से मुझे मुतल्ला किया गया है कि प्रोफेशनल डिग्री जिन स्टूडेंट के पास नहीं है वो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अलबत्ता जो स्टूडेंट प्रोफेशनल डिग्री रखते हैं, उन्होंने प्रोफेशनल डिग्री हासिल की है एलिमेंट्री कॉलेज से या अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से, तो उनको एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे। और एक्स्ट्रा मार्क्स में भी फ़र्क होगा। फ़र्क किस तरह होगा? यहाँ पर आपका जो टेस्ट कंडक्ट होगा, ये जो टेस्ट लिया जाएगा 3 महीने बाद तकरीबन अप्रोक्सीमेटली उसके 100 नंबर होंगे। उसके कुल मार्क्स आपके टेस्ट के 100 है, आपके पेपर के 100 मार्क्स होंगे। और ये पेपर जो है वो MCQs होगा। MCQs एब्रीविएशन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। आपका ये 100 नंबर का पेपर बनेगा, 100 सवालों पर मुहित पेपर होगा। यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या होते हैं यहाँ पर लिखा होगा कि मुताले पाकिस्तान के हवाले से मैं आपको बताता हूँ। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पैदा हुए, यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। कराची में पैदा हुए, लाहौर में पैदा हुए, दिल्ली में पैदा हुए, मुंबई में पैदा हुए। तो आपने उस निशान पर टिक करना है, यानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कराची में पैदा हुए। इन सवालात के जवाबात को मल्टीपल चॉइस, यानी यहाँ पर आपको चॉइस दिए जाएंगे 4, उसमें से आपने एक सही जवाब पर, दुरुस्त जवाब पर आपने टिक करना है। यानी 100 सवालात का पेपर होगा, उसमें से आपका जो स्टैंडर्ड रखा गया है, जो आपका मेरिट रखा गया है, फ़िलहाल जहाँ तक मुझे पता चला है 50, कम अज़ कम 50 मार्क्स आपने गेट करने हैं, 50 मार्क्स आपने हासिल करने हैं। और ये पासिंग मार्क्स है। 33 नंबर वाला पास तस्वुर नहीं होगा क्योंकि निहायत ज़्यादा स्टूडेंट है, मार्जिन बहुत ज़्यादा है, स्टूडेंट की तादाद निहायत ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपने कम अज़ कम 50 सवालात के दुरुस्त जवाबात देने हैं। और इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी। आपको बताता चलो, अगर आपने यहाँ पर तुक्का लगाया और वो सवाल गलत हुआ तो आपका एक दुरुस्त सवाल जो है वो गलत तस्वुर किया जाएगा। खैर, ये तो फिर बाद में इंशाल्लाह तैयारी के हवाले से मैं आपको बताता जाऊँगा। तो यहाँ पर 100 नंबर का आपका पेपर होगा, 100 नंबर का पेपर होगा। इसमें एक्स्ट्रा मार्क्स 30 नंबर, 100 नंबर का पेपर होगा प्लस 30 मार्क्स, 30 नंबर एक्स्ट्रा रखे गए हैं। और ये एक्स्ट्रा नंबर क्या है?
یہ آپ کی اضافی قابلیت کے نمبر ہے. اور وہ اضافی قابلیت کیا ہوتی ہے؟ اضافی قابلیت سے مراد آپ کی پروفیشنل ڈگری ہے اور آپ کے گریجویشن یا انٹرمیڈیٹ کی ڈگریز کو اضافی قابلیت کہا جاتا ہے. کس طرح نمبر دیے جائیں گے، کس طرح نمبر الاٹ کیے جائیں گے، نمبروں کی تقسیم کس پیمانے پر کی جائے گی، تو یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر آپ کی جو پروفیشنل ڈگری ہے، بالفرض ایک سٹوڈنٹ نے بی ایڈ کیا ہوا ہے اور بی ایڈ اس کا فرسٹ ڈویژن ہے تو اس کو 20 نمبر ملیں گے. اس کو فرسٹ ڈویژن والے بی ایڈ کو یا فرسٹ ڈویژن والے سی ٹی کو یا فرسٹ ڈویژن والے اے ڈی ای کو 20 نمبر ملیں گے. جبکہ جس سٹوڈنٹ نے پروفیشنل ڈگری سیکنڈ ڈویژن سے حاصل کی ہے، یعنی اس کی پروفیشنل ڈگری میں اس کا ڈویژن سیکنڈ ہے، تو اس کو 20 کے بجائے 10 نمبر ملیں گے. 10 نمبر ملیں گے، یعنی کل مارکس پروفیشنل ڈگری کے آپ کے یہاں پر 20 ہے فرسٹ ڈویژن والے کے. جبکہ اگر سیکنڈ ڈویژن آپ کی پروفیشنل ڈگری ہوگی، چاہے وہ سی ٹی ہو، چاہے وہ آپ کا بی ایڈ ہو، چاہے وہ آپ کا ایم ایڈ ہو، چاہے وہ آپ کا اے ڈی اے ہو، اس کے نمبر 20 ہیں اگر فرسٹ ڈویژن ہو، اور اگر سیکنڈ ڈویژن ہو تو پھر آپ کو 10 نمبر ملیں گے. اور 10 نمبر باقی رہے، 30 میں سے 20 چلے گئے. 10 نمبر کس چیز کے ہوں گے؟ آپ کے جو ایکسٹرا آرڈنری قابلیت ہے، یعنی گریجویشن یا انٹرمیڈیٹ. جے وی ٹی کے لیے انٹرمیڈیٹ ہے، باقی تمام پوسٹوں کے لیے گریجویشن شرط ہے. گریجویشن میں اگر آپ کے گریڈ فرسٹ ڈویژن ہوگا تو آپ کو 10 نمبر ملیں گے، آپ کو پلس 10 نمبر ملیں گے، یہ ہوئے 30. اور اگر آپ کے ڈگری میں گریجویشن یا انٹرمیڈیٹ میں آپ کا سیکنڈ ڈویژن ہے تو پھر آپ کو 5 نمبر ملیں گے، آپ کو 5 نمبر ملیں گے. ایک مرتبہ پھر ایک سٹوڈنٹ کو یہاں پر سیمپل کے طور پر لیتے ہیں. بالفرض اس سٹوڈنٹ نے 100 میں سے یہ 100 جو ایم سی کیوز کے سوالات ہیں، اس سٹوڈنٹ نے حاصل کیے 60 نمبر. 60 نمبر اس نے اپنی محنت سے حاصل کیے، اپنے سوالات کے جوابات صحیح دیے. اس نے بی ایڈ بھی کیا ہوا، اس سٹوڈنٹ کا بی ایڈ بھی ہے اور بی ایڈ اس کا فرسٹ ڈویژن ہے، تو اس کو 20 نمبر بی ایڈ کے دیے جائیں گے. اور گریجویشن اس نے کی ہے، یعنی بی اے اس نے کیا ہے سیکنڈ ڈویژن میں، تو اس کو 5 نمبر ملیں گے. تو یہ ہوا 5 اور اس سٹوڈنٹ کے نمبر ہوں گے 85. ابھی ایک دوسرے سٹوڈنٹ کے جس کے پاس پروفیشنل ڈگری نہیں ہے، اس کی مثال لیتے ہیں. اس سٹوڈنٹ نے حاصل کیے ایم سی کیوز میں 70 نمبر ایم سی کیوز میں حاصل کیے. پروفیشنل ڈگری اس کے پاس بالکل نہیں ہے، لیکن اس نے بی اے میں اس نے فرسٹ ڈویژن حاصل کی ہے، تو اس کو 10 نمبر ملیں گے. اس طرح اس سٹوڈنٹ کے نمبر ہوئے 80. اس لیے میں نے کل بھی بتایا کہ جو سٹوڈنٹ پروفیشنل ڈگری نہیں رکھتے وہ اپنا دل تھام لے، وہ مایوس نہ ہو، وہ ڈپریشیٹ نہ ہو، بلکہ وہ زیادہ محنت کرے تاکہ اس 100 میں سے زیادہ نمبر لے کر پروفیشنل ڈگری والے کو وہ پیچھے چھوڑ سکتا ہے. یہاں پر آتے ہیں میرٹ لسٹ کی طرف. یہ پوسٹ، اس حوالے سے بھی کافی سوالات ہوئے ہیں کہ یونین کونسل میں اگر متعلقہ سٹوڈنٹ اپلیکینٹ میل یا فیمیل نہیں ملے گا تو پھر دوسرے یونین کونسل سے سٹوڈنٹ کو لایا جائے گا. اس کا کیا کرائٹیریا رکھا گیا ہے؟ اس کا کرائٹیریا یہ رکھا گیا ہے کہ اگر یونین کونسل میں مطلوبہ قابلیت کا سٹوڈنٹ، یعنی ایک سٹوڈنٹ کمزور میرٹ لسٹ میں آیا اور اس سے ایک ٹاپ میرٹ لسٹ میں ایک دوسرا سٹوڈنٹ آ رہا ہے، تو پھر یعنی میں آسان الفاظ میں بتاتا چلوں، ایک یونین کونسل سے بالفرض کسی نے اپلائی نہیں کیا ہے تو دوسرے یونین کونسل پھر وہ اس کا میرٹ لسٹ تحصیل پر بنے گا. اگر کسی یونین کونسل میں متعلقہ کوالیفیکیشن کا سٹوڈنٹ نہیں ملا یا اس سٹوڈنٹ نے 100 میں سے 50 مارکس حاصل نہیں کیے اس یونین کونسل کے، تو پھر جو تحصیل کی بنیاد پر، چاہے وہ تحصیل کوئٹہ کی ہو، چاہے وہ تحصیل لورالائی کی ہو، چاہے وہ تحصیل شیرانی کی ہو، چاہے وہ تحصیل تربت کی ہو، بلوچستان کے 34 اضلاع میں سے کسی بھی ضلع کی تحصیل ہو، اس کے میرٹ لسٹ سے سٹوڈنٹ کو اس پر تعینات کیا جائے گا اور اس یونین کونسل میں پھر کسی کا عذر قابل قبول نہیں ہوگا. اچھا آتے ہیں، اگر تحصیل میں بھی میرٹ لسٹ
यानी मेरिट लिस्ट में एक स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं कर पा रहा, तो फिर डिस्ट्रिक्ट की जो मेरिट लिस्ट बनेगी, डिस्ट्रिक्ट से भी कोई शख्स किसी दूसरे मेरठ में तहसील पर या मेरठ में यूनियन कौंसिल पर तैनात हो सकता है। इसलिए इससे मुराद ये है, आपको एक खुशखबरी देता चलूँ, अगर जो मुझे यहाँ पर सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अगर आपकी यूनियन कौंसिल में बिल फर्ज पोस्ट नहीं है, फिर भी आप अप्लाई करें। तमाम स्टूडेंट अप्लाई करें, जितने भी मेरे शागिर्द हैं, मेरे भाई हैं, मेरे फॉलोअर्स हैं, मेरे यहाँ पर सब्सक्राइबर्स हैं, उनको ये खुशखबरी देता चलूँ, वो चाहे दालबंदीन का रहने वाला हो, चाहे शेरानी का रहने वाला हो, चाहे रकनी का रहने वाला हो, बारखन का रहने वाला हो, यानी बलूचिस्तान के किसी भी हिस्से का रहने वाला हो, तो वो अप्लाई कर ले। अगर उसके यूनियन कौंसिल में पोस्ट नहीं है तो भी अप्लाई करे। वजह क्या है? वजह ये है कि हो सकता है वो तहसील कि मेरठ में इतने टॉप पर आ जाए कि वो किसी दूसरे यूनियन कौंसिल से उस पोस्ट को स्नैच कर सके, या इतने टॉप नंबर गेट कर ले कि वो डिस्ट्रिक्ट मेरिट लिस्ट में अपने पोस्ट किसी और से पोस्ट को स्नैच कर सके। तो ये आपको बताता चलूँ कि तमाम स्टूडेंट अप्लाई कर ले। यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है, तमाम स्टूडेंट जिन्होंने बीए किया है, जिन्होंने बीएससी किया है, यानी ग्रेजुएशन उनके पास है, या उन्होंने इंटरमीडिएट किया है, तमाम जितने मेल कैंडिडेट्स हैं या फीमेल कैंडिडेट्स हैं, तो ये एक गोल्डन चांस है, इस पर अप्लाई करें। हो सकता है आपकी यूनियन कौंसिल में पोस्ट ना हो, लेकिन फिर भी अप्लाई करें। आप तहसील मेरठ में या डिस्ट्रिक्ट मेरठ में, कम से कम अगर आपकी यूनियन कौंसिल में पोस्ट नहीं है तो आप इन दो शोबों से यानी डिस्ट्रिक्ट और तहसील से भी पोस्ट पर तैनात हो सकते हैं। अब आते हैं इस बात की तरफ कि टेस्ट कौन कंडक्ट करेगा। तो टेस्ट कंडक्ट करने की जिम्मेदारी सरदार बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी के टेस्टिंग एजेंसी को दी गई है, और ये टेस्टिंग एजेंसी सरदार बहादुर खान यूनिवर्सिटी की टेस्टिंग एजेंसी या टेस्टिंग सर्विस वो टेस्ट कंडक्ट करेगी, वो पेपर बनाएगी, MCQs। लेकिन आपको ये भी बताता चलूँ कि हो सकता है कुछ एजिटेशन जारी है, कुछ प्रोटेस्ट जारी है, हो सकता है वज़ीर-ए-आला के कुछ गुज़श्ता दिनों के प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से हो सकता है मे बी ये पोस्ट बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन को दिए जाए, या किसी टेस्टिंग एजेंसी को जिस तरह NTS या CTSP हैं उनको दिए जाएं, ये भी हो सकता है। फिलहाल जो है वो क्लियर कट मालूम नहीं है, अलबत्ता एड में जो दिया हुआ है वो सरदार बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी के आस्पेसिस उनकी सरपरस्ती ये टेस्ट कंडक्ट होंगे। तो जो भी टेस्ट कंडक्ट करेगा, आज से आप अपनी तैयारी को जारी रखें, अपनी तैयारी शुरू करें। और इसका सिलेबस क्या होगा? इसका सिलेबस हूबहू CTSP 2019 का जो सिलेबस है, आप CTSP 2019 का सिलेबस मेरी किताब में टीचर भर्ती गाइड प्रोफेसर मोहम्मद अनवर ज़मीर में देख ले, हूबहू उसमें 19-20 का फ़र्क होगा, लेकिन आपका सिलेबस बिल्कुल वही रखा जाएगा जो सिलेबस मैंने उस किताब में दिया हुआ है, या जो सिलेबस 2019 का CTSP का सिलेबस है, उस सिलेबस से ये टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। और आपको एक बार फिर बताता चलूँ, ये टेस्ट कोई क़ायद आज़म पर मजमून लिखना नहीं होगा, मॉर्निंग वॉक इसमें नहीं होगी, बल्कि ये MCQs पर होगा। और MCQs के लिए सबसे बेहतरीन जो किताब है वो मेरी मालूमात आलम और बलूचिस्तान है, आप उसको ले लें और उससे अपनी तैयारी जारी रखें। उसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नए आने वाले वीडियो से आप बर वक्त मुतला हो। साइड पर दिया हुआ आइकन का बटन दबाना ना भूलें। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो आप फीडबैक में आ जाए, यहाँ पर मैसेंजर के ज़रिए या व्हाट्सअप नंबर मेरा वहाँ पर दिया हुआ है, व्हाट्सअप नंबर के ज़रिए वहाँ पर अपने कमेंट्स दे दें ताकि अगले आने वाले वीडियो में इंशाल्लाह आपकी खदशात को दूर किया जा सके।